मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान जगन्नाथ जी के इस धरती पर आने का मौका मुझे बहुत दिनों के बाद मिला। मैं जब शिपिंग का मंत्री था तो पारादीप पोर्ट के लिए अनेक बार आने का अवसर मुझे प्राप्त होता था। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ओडिशा विकास और प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और इस बात का भी मुझे पता है कि अगर राज्य का विकास होना है तो हमें अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये 4 प्रकार का है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ अच्छे पोर्ट है, खनिज संपत्ति है, पर्यावरण का समतोल रखने वाला फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। उसके कारण टूरिज्म को भी बहुत महत्व मिल सकता है। और इसलिए इन सभी क्षेत्रों में अगर विकास करना है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना बहुत जरूरी है। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने जब अपना पदभार स्वीकार किया तब उन्होंने ये निश्चित किया कि इस देश के प्रगति और विकास के लिए हमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण करने की आवश्यकता है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 60 साल में जितना काम नहीं हुआ होगा उतना इस 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि ओडिशा में अभी सभी प्रकार के हाईवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पकड़कर हम करीब 2 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। हमने करीब 60,000 करोड़ रुपए के कार्य पूरे किए हैं। करीब 60,000 करोड़ के काम ऑनगोइंग है। उतना इस 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि ओडिशा में अभी सभी प्रकार के हाईवे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पकड़कर हम करीब 2 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। हमने करीब 60,000 करोड़ रुपए के कार्य पूरे किए हैं। करीब 60,000 करोड़ के काम ऑनगोइंग है और अपकमिंग प्रोजेक्ट करीब 75,000 करोड़ के हैं। करीब 40,000 करोड़ के हम डीपीआर बना रहे हैं और करीब 27,000 करोड़ की लागत से जो प्रोजेक्ट्स है 650 किलोमीटर वो अभी अवार्ड हो गए हैं। पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल में हम 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे करेंगे और हमारे ओडिशा का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा नेशनल हाईवे का। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। हमने बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना हाथ में ली। उसमें से रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 464 किलोमीटर, ये 20,000 करोड़ रुपए का है। ये सितंबर 2026 तक पूरा होगा। इसमें ओडिशा में 8,000 करोड़ की लागत से 241 किलोमीटर कॉरिडोर का दिसंबर 2025 में पूरा होगा। नवरंगपुर से विशाखापट्टनम 416 किलोमीटर से घटकर केवल 367 किलोमीटर रहेगा। 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी और नवरंगपुर से विशाखापट्टनम 4.5 घंटे में, अभी 8 घंटे लगते हैं, अब केवल 4 घंटे में यह पूरा हो जाएगा और 4 घंटे की बचत होगी। दूसरा जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं रांची से संबलपुर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी कीमत 8,000 करोड़ है, 150 किलोमीटर है। वो दिसंबर 2028 तक पूरा हो जाएगा और 215 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो घटकर 150 किलोमीटर यानी 65 किलोमीटर की दूरी कम होगी। लिट्टी बेड़ा से रांची तक
केवल 2 घंटे में जाना संभव होगा। अभी 5 घंटे लगते हैं, 3 घंटे का समय बचेगा। राउरकेला, संबलपुर, अंगुल से जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी इसके कारण मिलेगी। इसके साथ साथ कटक, अंगुल, संबलपुर 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 5000 करोड़ का है, 262 किलोमीटर। ये जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। कटक से संबलपुर 4 घंटे में ये आपका प्रवास हो जाएगा। अभी 8 घंटे लगते हैं, 4 घंटे का समय बच जाएगा। हमने एक्सीडेंट होने वाले 35 ऐसे ब्लैक स्पॉट थे पश्चिमी और पूर्वी ओडिशा में जोड़ने वाले इस कॉरिडोर में, उनको भी हमने रेक्टिफाई करने का काम शुरू किया है। चौथा कॉरिडोर जो है चंडीखोल से पारादीप 8 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी 4000 करोड़ का है, 77 किलोमीटर। ये दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। औद्योगिक गलियारों में पारादीप पोर्ट से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और पारादीप पोर्ट जाने का समय 2 घंटे से घटकर केवल 1 घंटा हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। कॉरिडोर 5वां जो है चंडीखोल से बारबील 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, जिसकी कीमत 6000 करोड़ है, 200 किलोमीटर है, डीपीआर बन गया है और आने वाले साल में उसको अवार्ड करने की हम कोशिश करेंगे। इससे 20 किलोमीटर दूरी कम होगी और 5 घंटे का समय घटकर 3 घंटे हो जाएगा। बारबील से स्टील और मैग्नीशियम की आवागमन के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। विशेष रूप से यहाँ हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपरिजाता सारंगी जी ने मुझे मिलकर भुवनेश्वर के लिए 6 लेन रिंग रोड की मांग की थी और ये निश्चित रूप से तभी मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया था और ये रिंग रोड 7000 करोड़ का होगा। इसको डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी है, कैबिनेट में प्रस्ताव सबमिट हुआ है। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हम निश्चित रूप से इस कार्य को शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 9000 करोड़ की 13 नई परियोजना की बारे में मांग की थी, उसके बारे में भी मैं घोषणा कर रहा हूं। कनक कोटवारा झारसुगुड़ा 4 लेन मार्ग 2000 करोड़ 68 किलोमीटर। उसके बाद बडरमा वन्यजीव क्षेत्र में 4 लेन मार्ग 850 करोड़ 27 किलोमीटर। पुरी कोणार्क 4 लेन रिंग रोड 800 करोड़ रुपए 25 किलोमीटर। भोजपुर सेलेबनी 4 लेन मार्ग 510 करोड़। अंगुल सुंदरनगर का आवागमन सुगम होगा। मोहना से कोरापुट 2 लेन प्योर शोल्डर 1600 करोड़। ये जो उन्होंने मांग की हुई थी, इन सब प्रोजेक्ट को मैं मंजूर हुए ऐसा घोषित करता हूं। इसमें से जेके पेपर मिल, नालको, आईएमएफए, उत्कल एल्यूमिनियम प्लांट के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। कोटा से मोटू तक 2 लेन प्योर शोल्डर 1600 करोड़ 186 किलोमीटर, इसका डीपीआर हो गया है। इसी साल इसको अवार्ड करने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें आप जो 4 घंटे लगते हैं वो 3 घंटे में हो जाएगा। और एस्पिरेशनल एंड लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है, जो जिले कोरापुट और मलकानगिरी, इसको भी इसके जोड़ा जाएगा। देवगढ़ खैरापल्ली 2 लेन प्योर शोल्डर 472 करोड़ 71 किलोमीटर, इसका जल्दी टेंडर हो जाएगा। सुंदरगढ़ झारसगुड़ा देवगढ़ अंगुल से आने वाले वाहनों को 1 घंटा बच जाएगा। ये जो ओंग नदी पर 2 लेन पुल है 350 करोड़ 2 किलोमीटर का, इसका डीपीआर प्राप्त हुआ है, जल्दी इसका टेंडर होगा।